देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ धर्मिष्ठा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम शिक्षा का माफिया तंत्र। लोहाघाट के राजीव गांधी नवोदय विद्यालय में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं के बीमार होने का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा। अभिभावकों ने बताया कि पिछले हफ्ते 27 बच्चे एक साथ बीमार पड़ गए थे, जिन्हें पेट दर्द, उल्टी, दस्त की शिकायत थी, जिनका उपचार स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा विद्यालय में आकर किया गया। अभिभावकों ने बताया कि सोमवार को भी 4 बच्चों की तबीयत खराब हुई, तो मंगलवार को भी 2 बच्चे बीमार हो गए, जिन्हें अभिभावक अपने साथ उपचार कराकर घर लेकर गए। वहीं अभिभावक प्रकाश बिष्ट व भाजपा अनुसूचित मोर्चा मंडल अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि विद्यालय में दूषित पेयजल का प्रयोग किया जा रहा है, जिस कारण बच्चे बीमार पड़ रहे हैं। विद्यालय के पेयजल स्रोत से काफी गंदे पानी की आपूर्ति हो रही है। उन्होंने विद्यालय प्रबंधन पर लापरवाही का गंभीर आरोप लगाया है। यहाँ छमनिया में हमारे बच्चे पढ़ते हैं, राजीव नवोदय स्कूल में। मैं खुद अपने आंखों से देख के आ गया, पानी की स्थिति तो बहुत ही खराब है। पानी तो सबसे बड़ा गंदा है। और दूसरी चीज हो सकता है खाने में कुछ और भी हो, हिसाब किताब तो मैं नहीं कह सकता हूँ खाने का क्या है, लेकिन पानी सबसे गंदा है। और बच्चे आज हमारे एक नहीं 2 नहीं, एक दिन 25 निकले हैं और कल 4, आज 2 मेरे सामने में गए हैं 2 बच्चे। और मैं चाहता हूँ शासन प्रशासन से आप जाके जांच करें और बच्चों की देखभाल करें। सर, जो अभिभावकों का जो आरोप है दूषित पेयजल का, तो हमारे यहाँ विद्यालय में आरओ की व्यवस्थाएं हैं। जो भोजन के लिए इसमें बच्चों को हमारे यहाँ प्रोग्राम को निर्देश दिए गए हैं कि आप पानी की बोतल का लेकर आप उन्हीं आरओ का प्रयोग करेंगे, आरओ के पानी का प्रयोग करेंगे। तो इस प्रकार से हमारे बच्चे जो है आरओ के पानी का ही पीने का प्रयोग करते हैं। और पूरी तरह से मेरा इंस्ट्रक्शन हमारे जो मेस कर्मियों को है, मेस में जो खाना बनाने के लिए, उनसे भी मैं कर रखा हूँ और कड़ा निर्देश भी दे रखा हूँ कि आप जो है पानी का जो प्रयोग करेंगे खाना बनाने में, आरओ का ही प्रयोग करेंगे। बिल्कुल, जैसा कि अधिकारी का कहना है कि आरओ के पानी का इस्तेमाल किया जाएगा, लेकिन अभिभावक जब खुद देख कर आए हैं तो वहां पर उन्हें साफ पता चला है कि गंदे पानी का प्रयोग किया जा रहा है। और इसी विषय पर विस्तृत चर्चा करने के लिए हमारे साथ भूपेंद्र सिंह पन्नू, हमारे स्टेट हेड, जुड़ चुके हैं। इसके अलावा हमारे साथ आनंद अधिकारी, नवोदय अध्यक्ष अभिभावक संगठन के भी जुड़ चुके हैं। आप दोनों का देश न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले भूपेंद्र जी, आपके पास आऊंगी। ये जो मामला सामने आया है, नवोदय का मामला सामने आया है और लगातार बच्चे यहाँ पर बीमार हो रहे हैं, कहा भी जा रहा है गंदे पानी से बीमार हो रहे हैं, लेकिन स्कूल प्रशासन का इस ओर कुछ और ही कहना है। बिल्कुल धर्मिष्ठा, ये बता दूं कि यहाँ पे जो प्रशासन को जो है, जो स्कूल प्रशासन है, इनको चाहिए कि बच्चों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ ना हो। बिल्कुल। तो जो पानी है, पानी जितनी भी बीमारियां पड़ती हैं लगती हैं, तो लगभग पेट की बीमारियां, कोई बीमारी है, तो अगर पानी सही नहीं है तो जाहिर सी बात है कि बीमारी जो है फैलेगी और बीमारी फैलने का खतरा भी बढ़ेगा। तो पानी की व्यवस्था सुचारू रूप से अच्छे तरीके से होनी चाहिए। बाकी धर्मिष्ठा, जैसे कि प्रिंसिपल ने बताया कि वहाँ आरओ लगे हैं, जब अगर आरओ लगे हैं तो ये समस्या क्यों आई? कहीं ना कहीं जो है प्रिंसिपल भी यहाँ अपना पल्ला झाड़ते हुए दिख रहे हैं कि आरओ के नाम पर जो है उन्होंने अपना पल्ला झाड़ दिया, हमने तो आरओ लगवा दिए। लेकिन आरओ के साथ साथ उसकी गुणवत्ता भी तो चेक कीजिए कि पानी की गुणवत्ता क्या है, बिल्कुल, जो बच्चों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ ना हो सके। तो कहीं ना कहीं धर्मिष्ठा, जो स्कूल प्रशासन है, इनको चाहिए कि जो पानी की व्यवस्था है उसको सुचारू रूप से तरीके से करें। और अगर कोई दिक्कत आती है तो जल संस्थान से बात करके बच्चों के जो पानी पीने का जो पानी है उसको उसकी जो क्वालिटी है उसमें अच्छा होना चाहिए। बाकी बात धर्मिष्ठा बता दूं कि पहाड़ का है सिस्टम, तो पहाड़ में तो वैसे भी नहीं होता गंदा पानी, लेकिन ये बहुत बड़ा सवाल है कि ये यहाँ जो पानी पीने के लिए आ रहा है वो इतना गंदा क्यों है और बच्चे क्यों बीमार पड़े। अगर आरओ लगा है तो आरओ के जो पानी की गुणवत्ता है कहीं ना कहीं उसमें तो कमी नहीं है। तो कहीं ना कहीं जो है जो स्कूल प्रशासन को जो है इस पर ध्यान देके उसकी पानी की जो गुणवत्ता है उसको जांच करवानी चाहिए। बिल्कुल, बहुत सही बात कही आपने कि स्कूल प्रशासन को इस ओर ध्यान देकर जांच करवानी चाहिए। हालांकि अगर आरओ की बात भी हो रही तो हो सकता है आरओ लगा हुआ लेकिन काम ना कर रहा हो। इस वक्त हमारे साथ आनंद अधिकारी जी भी जुड़े हुए हैं। आनंद जी, जिस तरह से बात सामने आ रही है, अभिभावक का भी कहना है यहाँ पर कि हमने जाकर देखा है पानी बहुत गंदा है और वही दूषित पानी पीने से बच्चे लगातार बीमार पड़ रहे हैं। जी मैडम, पानी इतना गंदा तो नहीं है। बीच में जो यहाँ बारिश हुई थी उस वजह से थोड़ा बहुत लाइन में गंदा पानी आया था, लेकिन बच्चों के पीने के लिए मैस में आरओ लगे हुए हैं। बकाया उनके जो हाउसों में आरओ लगने हैं वो अभी प्रक्रिया में चले हुए हैं।
माननीय जिलाधिकारी महोदय ने उसके लिए बजट स्वीकृत कर रखा है। बहुत जल्दी ही वो लगने वाले हैं आरओ हाउसों में, छात्रावासों के अंदर। बिल्कुल, छात्रावासों के अंदर आरओ लगने वाले हो और कुछ लगे हुए बच्चे आरओ का पानी ही पीते हैं, तो फिर लगातार बच्चों के बीमार होने की खबरें क्यों आ रही है? फिर ये बीमार तो मैडम ऐसा है, बीच में जब इकट्ठे बच्चे बीमार पड़े थे तब उससे पहले कुछ ऐसी शिकायत आई थी कि मैस में भोजन कच्चा रह गया था जी, शायद जिस वजह से बच्चों को प्रॉब्लम हुई हो। भोजन कच्चा रह गया था जिस वजह से शायद बच्चों को प्रॉब्लम। लेकिन यहाँ अभिभावक जो वहां जांच पड़ताल करने गए उन्होंने खुद कहा है, हमारी उनसे बात भी, उनका खुद का कहना है कि पानी दूषित है, कई बार जांचा गया है, उसको चेक किया गया है, वो पानी बहुत गंदा है और वो गंदा पानी पीने से ही बच्चे बीमार हुए हैं। उन्होंने पानी के सैंपल की जांच की मांग भी की है। हाँ, पानी की जांच तो होनी चाहिए, उस चीज को हम मानते हैं, लेकिन पानी इतना प्रतिदिन गंदा तो नहीं आता है, क्योंकि वहां पर कुएं खोदे हुए हैं, अधिकतर सप्लाई कुओं से ही होती है। कुओं में तो इतना गंदा पानी आता नहीं है। और दूसरी व्यवस्था, वहां पर लाइन जुड़ी हुई है जी, पेयजल लाइन, उससे जैसे बारिश होती है तो उससे एक संभावना रहती है कि गंदा पानी आता है लाइन में। ठीक है, संभावना रहती है कि लाइन में गंदा पानी आता है। भूपेन जी, आपके पास आऊंगी। यहाँ पर जिस तरह से बात चल भी रही है और कह भी रहे हैं कि पानी इतना गंदा भी नहीं है, कभी कभी बरसात की वजह से पानी गंदा था, लेकिन ऐसा नहीं है कि अभी बच्चे 1 या 2 दिन से बीमार हुए। इसके पहले भी कई बच्चे बीमार हुए, अभी सोमवार को भी 2 बच्चे बीमार हुए, मंगलवार को भी 2 बच्चे बीमार हुए। लगातार बच्चों के बीमार होने की शिकायत आ रही है। मान लिया कि पानी साफ सुथरा है, लेकिन बच्चों के बीमार होने की खबर तो झूठी नहीं है। इतने बच्चे लगातार बीमार हो रहे, तो प्रशासन क्या कर रहा है यहाँ पर? बिल्कुल, मैं आपको बताऊं धर्मिष्ठा जी, 1-2 बच्चे की बात नहीं, लगभग 27 बच्चों की जो है जो स्वास्थ्य खराब हो गया था। अटकलें लगाई जा रहे थे, अनुमान ये लगाए जा रहे थे कि अभी कच्चा भोजन रह गया, या जो लड़कियां उनको पीरियड्स है उस वजह से दर्द हुआ है, और कच्चे फल खाने से। लेकिन धर्मिष्ठा आपको बता दूं कि क्या सभी बच्चों ने कच्चे फल खा लिए? क्या सभी बच्चों ने कच्चा भोजन खा लिया? क्या सभी मतलब ये बहुत बड़ा विषय है। तो कहीं ना कहीं जो प्रशासन है, स्कूल प्रशासन है, ये जो है बचता हुआ पल्ला झाड़ा के भी अलग अलग बहाने, इसको बोला जाएगा कि अलग अलग बहाने बनाए जा रहे हैं। लेकिन पानी की, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि पानी की जो गुणवत्ता है उसकी जांच, अगर प्रशासन सही है तो उसकी जांच करवाए, ताकि जो बच्चों के भविष्य के साथ जो ये खिलवाड़ है ये ना हो सके। क्योंकि बच्चे अगर बीमार पड़ गए तो उनकी पढ़ाई का नुकसान है। और 1-2 बच्चे की बात नहीं है, 27 बच्चों की बात चल रही है। जी धर्मिष्ठा, बिल्कुल सही कहा कि 1-2 बच्चे की बात नहीं, और हम तो कहते हैं 1 बच्चे की भी अगर बात हो तो भी स्कूल प्रशासन को और प्रशासन को यहाँ जिम्मेदार होना होगा, क्योंकि बच्चों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आनंद जी, आपके पास आऊंगी। यहाँ पर मान लिया कच्चे भोजन से बच्चे बीमार हुए या फिर जो भी वजह रही, सवाल तो उठता है कि 27 बच्चे बीमार हुए तो जिम्मेदारी कौन लेगा? जिम्मेदारी तो बनती है स्कूल प्रशासन की, क्योंकि माता पिता बच्चों को अगर स्कूल भेजते हैं तो स्कूल वालों की जिम्मेदारी बनती है कि बच्चों का ध्यान रखे, बच्चे क्या खा रहे हैं, बच्चों को जो खाना मिल रहा है उसकी क्वालिटी ठीक है या नहीं है, जो बच्चे पानी पी रहे हैं वो पानी साफ सुथरा है या नहीं। जी हाँ, इस चीज को हम कहते हैं, विद्यालय प्रबंधन, विद्यालय प्रशासन दोनों इस चीज के लिए जिम्मेवार हो सकते हैं, क्योंकि हमने अपने बच्चे वहां विद्यालय में भेजे हैं पढ़ाई करने के लिए, उनको हमने सुपुर्द कर रखा है, तो उनकी जिम्मेदारी तो बनती है कि बच्चों की पूरी देखरेख करना। बच्चा अगर घर में है तो उसके माँ बाप उसके देखरेख करते हैं। अब वो बच्चे वहां आवासीय विद्यालय है, आवास में रह रहे हैं, तो वही उनके माँ बाप हैं, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि बच्चा बीमार हो रहा है तो आखिर क्यों हो रहा है, और उसका बीमार है तो उसका इलाज करवाना है, और कहाँ पर वहां पर कमियां हैं उनको दूर करना है। ये सब जिम्मेदारी तो प्रबंधन की बनती है, ये विद्यालय प्रशासन और प्रबंधन की। बिल्कुल बिल्कुल, स्कूल प्रशासन और प्रबंधन की जिम्मेदारी बनती है, लेकिन जिम्मेदारियों का निर्वहन कितना किया जा रहा है ये आप और हम भली भांति प्रकार से देख सकते हैं। भूपेन जी, जिस तरह से बात आ रही है कि जिम्मेदारी तो बनती है, लेकिन जिम्मेदारी उठाने के लिए कोई तैयार नहीं है। स्कूल के प्रिंसिपल का यहाँ कहना है कि बच्चे साफ पानी पी रहे हैं, आरओ लगवाया गया है और उसी का पानी पी रहे हैं, बच्चे बीमार किसी और कारण से हुए। यहाँ साफ तौर पर पता चल रहा है कि लीपापोती की जा रही है मामले को लेकर। बिल्कुल धर्मिष्ठा, कहीं ना कहीं जो स्कूल जो प्रबंधक है, जो स्कूल के प्रबंधक है, और भी जो इनके साथ जो पूरे इनके मेंबर्स हैं, सबको इस और ध्यान देना चाहिए
क्योंकि बच्चों की जो यहाँ जो बच्चे आते हैं, नवोदय स्कूलों में बच्चे आते हैं, मैं बताऊँ धर्मिष्ठा कि ये कहीं ना कहीं गरीब तबके से बच्चे आते हैं, बिल्कुल क्योंकि प्राइवेट स्कूलों में नहीं पढ़ा सकते और बच्चे उनके सक्षम नहीं होते पेरेंट्स, तो वो नवोदय विद्यालय में भेजते हैं कि कहीं ना कहीं जब हम नवोदय विद्यालय में भेजेंगे तो हमारे बच्चे का जो भविष्य वो सिक्योर होगा। लेकिन यहाँ उसके विपरीत चल रहा है कि यहाँ बच्चों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। बिल्कुल शिक्षा, देखिए दो मुद्दे होते हैं, शिक्षा और स्वास्थ्य। बिल्कुल अगर आप यहीं से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर बच्चों के स्वास्थ्य का ख्याल नहीं रखा जा रहा तो उनको क्या शिक्षा मिल रही होगी। जी धर्मिष्ठा। इस वक्त मैं आपको रोकना चाहूंगी, हमारे साथ डॉक्टर के अग्रवाल सीएमओ चंपावत से जुड़ चुके हैं। के अग्रवाल जी, देश न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हाँ बताइए। सुन पा रहे हैं आप? हाँ सुनता जी, जैसे हम बात कर रहे हैं राजीव गांधी नवोदय विद्यालय की बात कर रहे हैं, जहां पर कहा जा रहा है कि दूषित पानी पीने से बच्चे लगातार बीमार हो रहे हैं। सोमवार को भी 2 बच्चे बीमार हुए, मंगलवार को भी 2 बच्चे बीमार हुए। प्रिंसिपल का यहाँ कहना है कि आरओ लगवाया गया है, वही पानी पी रहे बच्चे, लेकिन अभिभावकों का कहना है कि हमने जाकर चेक किया, गंदा पानी पीने से बच्चे बीमार हो रहे हैं। वहाँ पे बच्चों की शिकायत आई थी बीमार होने की, 10-15 बच्चों की। जी, तो उसके लिए हमने टीम गठित करके वहाँ साइट पे भेज दी जी। थी और उनके द्वारा सभी बच्चों का उपचार करके और ट्रीटमेंट देके वो चले आए थे। उसमें किसी भी बच्चे को एडमिट करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। बिल्कुल बच्चों को एडमिट करने की जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन बच्चे बीमार हुए किस कारण थे? अब ये तो वो हो सकता है खाना पीना कुछ गड़बड़ हो वहाँ का, तो उसकी वजह से उन्हें पेट दर्द, वोमिटिंग वगैरह की शिकायत थी। और मतलब ये कहा जा सकता है कि खाने में कोई कमी होगी या फिर खराब पानी पीने से बच्चे बीमार हुए? हाँ, तो ये तो इन्वेस्टिगेशन का सब्जेक्ट है। इन्वेस्टिगेशन के बाद कार्रवाई क्या करेंगे आप? इन्वेस्टिगेशन के बाद अगर कार्रवाई हम तो ना करेंगे, कार्रवाई तो शिक्षा विभाग करेगा। हाँ, तो वही जानना चाह रही हूँ कि कार्रवाई क्या की जाएगी? कार्रवाई तो जल संस्था को लेटर लिख दिया है, वो अपना टेस्टिंग करेगा। पानी खराब है तो उस पर जल संस्थान अपना एक्शन ले। ठीक है, संस्थान अपना एक्शन लेगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। भूपेंद्र जी, जिस तरह से बात सामने आ रही है, कहना है कि सैंपल ले लिए गए हैं, जांच करी जाएगी, लेकिन अभिभावकों का तो यहाँ साफ तौर पर कहना है, आपने भी सुना होगा जिस तरह से अभिभावक का कहना है कि हमने देखा है पानी गंदा है और पानी के जो संसाधन है, जहां से पानी जो टंकी भी होती है पानी की, वो भी गंदी है। बिल्कुल धर्मिष्ठा, यहाँ पे जो है स्वास्थ्य विभाग को भी संज्ञान में, जैसे सीएमओ साहब ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग ने संज्ञान में लिया है, तो मैं चाहता हूँ कि स्वास्थ्य विभाग की तरफ से भी ये इस पे कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि जो स्वास्थ्य विभाग है इनको भी चाहिए कि ये जो है वहाँ पे पानी जैसे दिन त्योहार पे ये दूसरों के सैंपल लेते हैं और फूड इंस्पेक्टर होता है, सब कुछ होता है, तो स्वास्थ्य विभाग को चाहिए कि यहाँ पे जो है इनकी जो गुणवत्ता है, खाने की गुणवत्ता है, क्योंकि वो फूड इंस्पेक्टर जांचेगा, तो यहाँ जो है एक फूड इंस्पेक्टर की ड्यूटी लगानी चाहिए कि क्या बच्चों को खाने में मिल रहा है, क्या नहीं मिल रहा है, क्या क्वालिटी है। तो यहाँ स्वास्थ्य विभाग को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। जी धर्मिष्ठा, बिल्कुल सही बात कही आपने कि स्वास्थ्य विभाग को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए, क्योंकि अगर इतने सारे बच्चे बीमार हुए हैं, जो जांच पड़ताल की है, जो रिपोर्ट्स आई है, उसके मुताबिक अगर वो शिक्षा विभाग को भी लिख कर देंगे कि यहाँ ये समस्या है, तो शायद वहां के अधिकारी भी इस नवोदय विद्यालय पर कुछ कार्रवाई करेंगे और दोबारा से इस तरह की शिकायत सामने नहीं आएगी, ताकि बच्चे बीमार ना हो। आनंद जी, आपके पास आऊंगी। यहाँ पर मैं, प्रशासन ने अपना पल्ला झाड़ लिया, उनका कहना है कि आरओ लगा हुआ है और उसी से बच्चे पानी पी रहे हैं। इस बात की कोई गारंटी बिल्कुल नहीं है कि दोबारा इस तरह की खबरें सामने नहीं आएगी। अब इसके लिए तो मैडम ऐसा है, विद्यालय प्रबंधन उसमें काम कर रहा है। अभी मैं वहां पीटी में अध्यक्ष हूं जी, मैं भी बराबर इस चीज में नजर रखा हुआ हूं। जो भी वहां पर विकास कार्य हो रहे हैं, जैसे हाउसों में अभी आरओ लगने हैं, उसके लिए काम चल रहा है। मैस में सुधार के लिए अभी मैस का टेंडर, वो समय अवधि खत्म हो चुकी है, उसके लिए नया मैस का नया टेंडर होना है, वो भी अभी प्रक्रिया में चला हुआ है। जल्दी ही एक नया टेंडर वहां पर होने वाला है। और बकाया तो विद्यालय प्रबंधन अपनी व्यवस्थाओं को दुरुस्त रखे, हम उनसे यही आशा करते हैं। बिल्कुल, आप उनसे आशा रखते हैं कि विद्यालय प्रबंधन जो है व्यवस्थाओं को दुरुस्त लगे, लेकिन आपको नहीं लगता है कि वहां लगातार जांच पड़ताल होनी चाहिए हर छोटी छोटी चीज की, ताकि इस तरह की बातें सामने ना आए? जी, जांच पड़ताल तो होनी चाहिए,
प्रशासन समय समय पर अपना वहां पर जांच करने के लिए जाएं, खाद्य विभाग की टीम जांच करने के लिए जाएं, स्वास्थ्य विभाग की टीम बच्चों का स्वास्थ्य चेकअप के लिए जाएं, और जल संस्थान वाले जो पानी की लाइन है उनको ये ध्यान रखने की आवश्यकता है, जब भी बारिश होती है तो लाइन का पानी बंद कर दिया जाए, गंदा पानी आगे न दें, जिससे बच्चों के पीने में दिक्कत ना हो, पानी पीने में। बिल्कुल। तो ये सब चीजें ध्यान रखने की आवश्यकता तो है ही है। विधायक प्राचार्य महोदय से भी हम उम्मीद रखते हैं कि वो इन चीजों में ध्यान रखें, समय समय पर स्वास्थ्य विभाग की टीम को बुलाएं, पानी पर बराबर नजर रखें कि गंदा आ रहा है, साफ आ रहा है। जब भी गंदा पानी आए तो उसको पीछे से बंद करवाया जा सकता है लाइन पे। बिल्कुल। उसको आगे टैंक में न भेज करके लाइन में ही उसको बंद कर दिया जाए, गंदा पानी आ रहा है तो। और साफ सफाई के ध्यान रखने की जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने कि हर चीज वहां पर ध्यान रखने की आवश्यकता है। भूपेन जी, आपके पास आऊंगी मैं। स्वास्थ्य विभाग के अमले की बात नहीं करेंगे, हम शिक्षा विभाग की बात करेंगे। शिक्षा विभाग की भी जिम्मेदारी बनती है कि समय समय पर जाकर जांच पड़ताल करें, क्योंकि कहीं ना कहीं जब औचक निरीक्षण होता है तो चीजें अपने आप सुधरने लग जाती। कई बार ऐसा होता है कि स्कूल प्रबंधन को पता होता है कि साल में एक बार चेकिंग होगी, तो वो बिल्कुल लापरवाह बने रहते हैं। आपको नहीं लगता अगर औचक निरीक्षण लगातार अगर यहाँ हो तो अव्यवस्थाओं का जो आलम है ये खत्म हो जाएगा? बिल्कुल। मैं आपको बताऊं, धर्मिष्ठा के जो यहाँ पे जो जिला शिक्षा अधिकारी है, उनको भी चाहिए कि समय समय पर जो नवोदय विद्यालय है, जो भी और भी जगह विद्यालय है, उनका निरीक्षण करना चाहिए, ताकि जो है जो बच्चे हैं उनकी परेशानियों को वो जाने। लेकिन मुझे लगता नहीं कि यहाँ पे जो है कभी निरीक्षण, औचक निरीक्षण किया हो, बच्चों की समस्याओं को सुना गया हो और देखा गया हो कि बच्चे क्या खा रहे हैं, बच्चे क्या पी रहे हैं। तो यहाँ पे शिक्षा विभाग को बहुत अलर्ट होने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पे आने वाला भविष्य जो है वो भविष्य यहाँ पे है। तो भविष्य तभी चमकेगा जब ये स्वास्थ्य जो अधिकारी हैं, शिक्षा अधिकारी हैं, वो इस ओर ध्यान दें। तो सबसे बड़ी बात धर्मिष्ठा यही है कि समय समय पे जो जिला शिक्षा अधिकारी हैं या खंड शिक्षा अधिकारी हैं, इनको निरीक्षण करना चाहिए और जो व्यवस्था है उनका निरीक्षण करना चाहिए। बच्चों को क्या खाने में मिल रहा है, क्या बच्चे पी रहे हैं, इस चीज का भी निरीक्षण जो है समय समय पर अगर हो तो ऐसी जो दिक्कतें हैं वो सामने नहीं आएंगी। जी बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने कि औचक निरीक्षण अगर होगा तो इस तरह की चीजें सामने। लेकिन भूपेन जी, एक चीज और यहाँ समझ आती है कि अगर बच्चों के अभिभावक, जो अभिभावक है, बच्चों को स्कूल भेजने के बाद या छात्रावास में भेजने के बाद कई बार जांच पड़ताल नहीं करते, आपको नहीं लगता है अभिभावकों को भी जागरूक होने की जरूरत है, ताकि इस तरह की लापरवाही करते वक्त शिक्षक या स्कूल प्रबंधन 10 बार सोचे? बिल्कुल धर्मिष्ठा, यहाँ पे जो अभिभावकों को आवाज उठानी चाहिए, क्योंकि उनका जो है उनके बच्चे वहां पढ़ रहे हैं। क्योंकि अगर बच्चों का भविष्य जो माँ बाप होते हैं, बच्चों का भविष्य जो है माँ बाप के टिका होता है। अगर माँ बाप इस ओर ध्यान दें तो जरूर जाहिर सी बात है कि जो वहां पे प्रबंधक हैं वो जागरूक रहेंगे, क्योंकि अगर पेरेंट्स अगर जागरूक होंगे तभी जो शिक्षा विभाग है ये भी जागरूक होगा। तो कहीं ना कहीं जो पेरेंट्स हैं इनको समय समय पर इनको भी जाकर देखना चाहिए कि हमारे बच्चे वहाँ क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं और क्या पढ़ाई चल रही है, कैसे। ये तो ये जिम्मेदारी बनती है पेरेंट्स की भी। बिल्कुल सही कहा आपने कि अधिकारियों की जिम्मेदारी तो बनती है, लेकिन अभिभावकों की भी जिम्मेदारी बनती है कि समय समय पर जाकर स्कूल प्रबंधन में जांचे कि बच्चों को जो खाना दिया जा रहा है या जो बच्चे पानी पी रहे हैं वो उचित है या नहीं। स्कूल के शिक्षकों का बच्चों के प्रति व्यवहार कैसा है। कहीं ना कहीं अगर अभिभावकों में भी जागरूकता आएगी तो शायद प्रबंधन जो लापरवाही करता है, जिस तरह की खबरें सामने आती, कभी पिटाई की खबरें सामने आ रही, कभी लापरवाही की खबरें सामने आ रही, इस तरह की खबरों पर लगाम लग जाएगी। आनंद जी और भूपेन जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ विस्तृत चर्चा में शामिल होने के लिए। अभिभावकों ने पेयजल के नमूने लेने की मांग की है और अब सच्चाई क्या है इसका पता जांच के बाद ही लग पाएगा। लेकिन बड़ा सवाल यहाँ ये उठता है कि बच्चों के बीमार होने का जो सिलसिला है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। तो साफ पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं लापरवाही तो हुई है और उस लापरवाही को पकड़कर उसकी जांच करने की जरूरत है और इस तरह की लापरवाही ना हो दोबारा, उस पर भी कार्रवाई करने की जरूरत है। हमारे आज के खास कार्यक्रम में इतना ही। बने रहिए देश न्यूज के साथ।